तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे शानदार मिशन की जो हमें सीधे हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूरज के और भी करीब ले जाता है। जी हाँ, ये कहानी है आदित्य L1 की। एक ऐसा मिशन जो सूरज के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिन्हें हम सदियों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि सूरज ही हमें जिंदगी देता है, रोशनी देता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर यही सूरज हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को एक झटके में खत्म कर दे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक असली खतरा है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। और इसी खतरे की पहेली को सुलझाने के लिए भारत ने आदित्य L1 को अपने सफर पर भेजा है। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले जानेंगे सूरज के छुपे हुए खतरों के बारे में। फिर देखेंगे कि आदित्य L1 मिशन असल में है क्या और इसके खास उपकरण काम कैसे करते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि ये हमें अंतरिक्ष के खतरनाक तूफानों से कैसे बचाएगा। और आखिर में बात करेंगे कि ये मिशन भारत के लिए इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, आखिर हमें सूरज को इतने करीब से जानने की जरूरत ही क्या है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए कि सूरज की सतह पर एक जबरदस्त बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उससे निकलने वाली ऊर्जा और खरबों कणों का एक तूफान सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। ये तूफान इतना ताकतवर हो सकता है कि हमारे सैटेलाइट्स को बेकार कर दे, पावर ग्रिड्स को फेल कर दे और हमारे मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ पूरी तरह से ठप कर दे। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक पल में थम सकती है। और यही इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद है। अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर टिके भविष्य को बचाना है, तो हमें उस तारे की भाषा को समझना ही होगा, जो हमें जीवन तो देता है, पर कभी-कभी गुस्सा भी हो सकता है। तो इसी बहुत बड़ी चुनौती का जवाब है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। आप इसे कह सकते हैं कि ये अंतरिक्ष में भारत की वो पैनी आंखें हैं जो अब 24 घंटे 7 दिन हमारे सूरज पर टिकी रहेंगी। तो ये आदित्य L1 आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अंतरिक्ष में तैरती भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला है, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम दिया गया है, सूरज पर नजर रखना। और इसे एक बहुत ही खास जगह पर भेजा गया है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1। इस मिशन का सफर भी किसी कहानी जैसा ही है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होने के बाद इसने 127 दिनों का एक लंबा सफर तय किया और आखिरकार 6 जनवरी 2024 को अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अब ये अगले 5 सालों तक वहीं से हमें सूरज के राज भेजेगा। और ये मंजिल कोई पास नहीं है। आदित्य L1 ने पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। ये चांद से भी 4 गुना ज्यादा दूर है और इतनी दूर से ही अब ये सूरज पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि ये L1 पॉइंट इतना खास क्यों है। इसे आप अंतरिक्ष में एक तरह का पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से सूरज पर बिना किसी रुकावट या ग्रहण के 24 घंटे सीधी नजर रखी जा सकती है, जो कि धरती से कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ये सारा काम अकेले नहीं कर रहा। इस पर 7 बहुत ही खास वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो इसके सेंसर की तरह हैं। और हर सेंसर हमें सूरज के बारे में एक अलग और नई कहानी बताता है। पूरे 7 उपकरण, ये सातों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि सूरज की एक ऐसी पूरी तस्वीर बन सके जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। इनमें से 4 तो हैं इसकी आंखें, जिन्हें रिमोट सेंसिंग पेलोड कहते हैं। ये दूर से ही सूरज की हाई क्वालिटी तस्वीरें खींचते हैं, खासकर उसके सबसे रहस्यमयी हिस्से यानी कोरोना की, जो उसकी सबसे बाहरी परत है और जिसका तापमान लाखों डिग्री होता है। बाकी के 3 उपकरण इन सीटू पेलोड हैं। ये मिशन के हाथ या स्किन की तरह हैं। ये तस्वीरें नहीं लेते, बल्कि जिस जगह पर मौजूद हैं वहीं सौर हवा, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा वाले कणों को सीधे महसूस करते हैं, उन्हें नापते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सूरज का वातावरण अंतरिक्ष में कैसे फैलता और बर्ताव करता है। तो इन सभी उपकरणों से हमें हासिल क्या होगा?
इसका जवाब है इस मिशन का सबसे ज़रूरी काम, और वो है अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करना, ताकि हम आने वाले सौर तूफानों से खुद को बचा सकें। तो ये अंतरिक्ष का मौसम आखिर है क्या? देखिए, ये धरती वाली बारिश या बर्फबारी नहीं है। ये सूरज से निकलने वाले रेडिएशन और कणों की वजह से अंतरिक्ष के हालात में होने वाला बदलाव है, जो हमारे सैटेलाइट्स और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। और यहीं पर आदित्य L1 की असली ताकत सामने आती है। इसके बिना सौर तूफान एक अंधे तूफान की तरह अचानक आते हैं और हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को तबाह कर सकते हैं। लेकिन आदित्य L1 के साथ हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है। हमें तूफान आने से पहले ही खबर मिल जाएगी, जिससे हमें तैयारी का वक्त मिल जाएगा और हम अपनी टेक्नोलॉजी को बचा पाएंगे। ये मिशन हर रोज करीब 1440 गीगाबाइट्स डेटा पृथ्वी पर भेजेगा। सोचिए जरा, ये कितना ज्यादा डेटा है। ये डेटा वैज्ञानिकों के लिए एक खजाने की तरह है, जो उन्हें सूरज के मिजाज को समझने और उसके अगले कदम का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा। आदित्य L1 सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नई सुबह की तरह है। ये अंतरिक्ष विज्ञान में एक नए दौर की शुरुआत है। इस एक मिशन ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है, जिनकी अंतरिक्ष में अपनी सौर वेधशाला है। ये अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इससे जो जानकारी मिलेगी वो सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की मदद करेगी और आने वाली पीढ़ियों को अंतरिक्ष में और भी बड़े मिशन करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये मिशन सिर्फ सूरज के बारे में हमारी समझ को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि ये पृथ्वी पर हमारे टेक्नोलॉजी पर आधारित जीवन को और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आदित्य L1 सूरज के कई राज खोलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है।